क्या किसी धर्म के बारे में आप ये बात समझ सकते हैं, एक पर्टिकुलर धर्म की, विशेष धर्म की बात कर रहा हूँ जहाँ ईश निंदा पर दंड है मृत्युदंड। यदि ये हमारे धर्म में अप्लाई होता तो क्या जो भी हमारे धर्म में रस प्रधानता है वो टिक पाती? जैसे गोपियाँ उल्हाना देते हुए भगवान श्री कृष्ण के बारे में उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव प्यारे कारे कारे सबसे बुरे, यानी जो काले रंग के होते हैं वो सबसे बुरे होते हैं। काले सांप से भगवान श्री कृष्ण की तुलना करती हैं, काले भंवरे से श्री कृष्ण की तुलना करती हैं। क्या किसी अन्य धर्म के ईश्वर के बारे में उन्हीं के धर्म के अनुयायी ऐसा कर सकते हैं? नहीं। हमारा सनातन धर्म इतना लचीला है कि आपको सिखाता है कि तुमेव माता च पिता तुमेव। हे ईश्वर, आप मेरी माँ, आप मेरे पिता हैं। तुमेव बंधु च सखा तुमेव, मेरे भाई नहीं, मेरे दोस्त भी आप हो, मित्र भी हो। यहाँ तक कि द्रविणम तुमेव भी कहता है, यानी मेरे पास जो लिक्विड मनी है वो भी आप ही की दी हुई है, और वो लिक्विड मनी का प्रसाद भी आप ही का रूप है। सब कुछ मेरे आप ही हैं। माता रामो माता पिता रामचंद्र भी कहा जाता है। मत सखा रामचंद्र, रामचंद्र जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को भी सखा यानी दोस्त माना जाता है। क्या अल्लाह को उनके अनुयायी उनका मित्र मान सकते हैं? ईश निंदा लागू होगी और अंततः उनको अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। कुछ इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर के कैद खाने में हैं। अकबर ने उन्हें बंद कर रखा है और अकबर चाहता है कि तुलसीदास जी इसी काल कोठरी में सड़े और राम नाम का जो यश संसार में फैला है वो डिक्रीज हो, उसकी महिमा घटे। परंतु तुलसीदास जी हनुमान जी महाराज से बार बार अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हनुमान जी जब प्रार्थना नहीं सुनते तब गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका के माध्यम से हनुमान जी को उल्हाना देते हुए देखिएगा क्या कहते हैं। ऐसी तो ही न बुझिए हनुमान हटीले, साहेब कहूँ न राम से तो से न उसीले। अरे हनुमान जी महाराज, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आप इतने हटीले, इतने ज़िद्दी हो जाएंगे। मैंने तो सुना है कि राम जी से सेवक और आप जैसे पायक कोई और नहीं है। तेरे देखत सिंह के शिशु मेंढक लीले, कि मैं आपका बच्चा राम जी का भगत हूँ। जो राम जी का भक्त है वो हनुमान का पुत्र है। हनुमान उसकी अपने पुत्र की तरह वात्सल्यता से रक्षा करते हैं, और आपके देखते देखते सिंह के पुत्र इस सावक को मेंढक लील जाएगा, यानी अकबर रूपी मेंढक खा जाएगा, यानी राम जी का नाम बदनाम होगा। ये देखिए, जानत हो कली तरेउ मन गुनगन किले। मैंने सुना था कि आप तो पर्वत उठा कर ले आए थे, आप लंका पर कूद कर चले गए थे, सागर लांग लिया था, आपने अहिरावणमयी रावण से राम जी को पाताल जाकर बचाया था। क्या वो ताकत अब खत्म हो गई है, या सिर्फ त्रेता और द्वापर में भीम को दिखाने के लिए ही थी, और कलयुग में कलिकाल ने हनुमान जी आपकी ताकतों को बांध रखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आराध्य को उल्हाना देते हैं, जैसे गोपियाँ श्री कृष्ण को देती थी कि जानता हूँ कली तरे मन गुनगन के लिए, कि आपके गुणों को, अष्ट सिद्धि नवनिधियों को कलयुग ने क्या बांध दिया है। हाँ सुनत दसकंद के भय बंडन ढीले। सुंदरकांड में भी लिखा है कि हनुमान जी ने जैसे ही किलकारी मारी राक्षसों का गर्भ तक गिर गया था। उसी प्रकार आपकी हाँक सुनने से, आपके ललकार सुनकर, जय श्री राम का घोष सुनकर रावण के जॉइंट ढीले पड़ गए थे। इतना डर गया था रावण हनुमान जी महाराज के उस हुंकार से कि उसका शरीर कांपने लग गया था, उसमें क्षमता ही नहीं रही थी। तो क्या वो घमंड अब आपके ऊपर हावी हो गया है? सो बल गयो किदो भय अब गर्भ गिहिले। या तो वो ताकत खत्म हो गई है, या हनुमान जी महाराज अब आप घमंडी हो गए हो। सेवक का पर्दा फटे तू समर्थ सिले, मेरी इज्जत फट रही है स्वामी। जो एक मर्यादा का पर्दा होता है ये फट रहा है। हे हनुमान स्वामी, केवल आप ऐसे समर्थवान हैं जो उसे सी सकते हैं, अर्थात मेरी इज्जत बचा सकते हैं। तीहूं काल तिनको भलो जय राम रंगीले। जो राम जी के रंग में रंगे हुए हैं ऐसे हनुमान सर्वदा सबका भला ही करते हैं। सांसदी तुलसीदास की सुनु सुजस तू ही ले ले। अरे इस तुलसीदास का भला करके, इस अकबर को हरा करके, मुझे यहाँ से मुक्ति दिला करके हनुमान जी अब आप ये सुयस कमा लीजिए। क्या कोई भी अपने अल्लाह या जीसस क्राइस्ट को इस तरह से कह सकता है, ऐसा उल्हाना दे सकता है? हमारे यहाँ भक्ति रस की प्रधानता है। जो भक्त है उसमें अभेद रहता है अपने ईश्वर से। वह माता पिता भाई बंधु सखा, यहाँ तक कि द्रव्य मणि बुद्धि मति, ये कहकर ईश्वर को पुकारा जाता है। आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा। हे भगवान शंकर, मेरी आप आत्मा और माता पार्वती मेरी मति है, मेरी बुद्धि है। ईश्वर हमसे भिन्न नहीं है। जो मानव में, नर में, प्रकृति में ईश्वर नहीं देख सके
वो वास्तव में धर्म हो ही नहीं सकता है। तो इस स्तुति को आप हनुमान जी महाराज के सामने तब सुनाइए जब सब कुछ आपके हाथ से निकल जाए। क्या पता बजरंगबली ने जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रार्थना सुनी, आपकी भी प्रार्थना सुनकर आपके संकट टाले। फिर बजरंगबली आप सभी पर कृपा करें। जय श्री बालाजी।